आरती पावन पुराण की, आरती पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मोक्ष विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय, लीलारती रस रस गान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सुमहो सदी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विलासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति पर मात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथाया कीर्तन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, पावन पुराण की, पावन पुराण। बोली भागवत महापुराण की जय। ओम आरार्धिक्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणः, शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। तथा देवादिदेव वंदनम्, आत्माभिवंदनम्, परमात्माभिवंदनम्, आरार्धिक्यम समर्पयामि। हस्ते पुष्पम् आदाय अग्रे मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम मा जज्येन जज्यमय। प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने
गुंजावतंस परिपे छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मस्रजे मृदुपदे पशुपांगजा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानत को, जहाँ डाल डाल अरुपात पात श्री राधे राधे हो। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तगण अपने मन वाणी को शुद्ध करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथामृत का पान करें। परमात्मा का संकीर्तन करने मात्र से ही हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए भाव से प्रभु का संकीर्तन कीजिए। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा प्यार से भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा हो मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला
हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा सब गाइए बड़े भाव से, प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। हरि बोल। ताली बजाते हुए भाव से गाइए। मोहन प्यारे की जय हो। कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है प्रभु का? मोर मुकुट सुंदर बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सुंदर बनमाला, केसर तिलक लगाए, अज केसर तिलक लगाए। हाँ, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, आज सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे राधे। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, अजी माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया मधुर मुरलिया मधुर मुरलिया जब मिलावे, हरि ले सुध बुध सारी, अजी हरि ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे राधे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, मेरे कान्हा को दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, मेरे चानक दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे,
आराधन कर राधे राधे कान्हा भागो आए, मेरे कान्हा भागो आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम यरु नाम देव ने विठल विठल गाया, आज विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय जय श्री राधे श्याम। परमात्मा की कथा का आज तृतीय दिवस है। कथा के प्रधान यजमान इंद्रनाथ शुक्ला जी, सपत्नी परिवार, बंधु बांधवों से युक्त भगवान की कथा सुन रहे हैं। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने भगवान शिव जी के विवाह की कथा सुनी। हाँ, भोले बाबा बारात लेकर के आए। नगर में जितने बालक थे सब भागने लगे देख करके। सब बालक दौड़ करके गए, अपने माँ के गले में लपेट के रोने लगे। माताओं ने कहा, लाला क्यों रो रहे हो? बालकों ने कहा, अम्मा भूत आया है। माताओं ने कहा, लाला वो भूत नहीं है, वो तो भूत भावन है।
जन्म जन्मांतर से जिस शिव सती विवाह की हम लोग प्रतीक्षा कर रही थी वही सुंदर समय आ गया है। लाला, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि इन्हीं आंखों से भगवान शिव जी के विवाह उत्सव को हम सब देखेंगे। लाला, ये भूत नहीं है, ये भूत भावन भोलेनाथ हैं। भगवान शिव जी का विवाह देवी सती के साथ हुआ है। सुंदर मंगल वेद रीति से भावरी पड़ी हैं, साखोच्चार हुआ है। विवाह होने के उपरांत भोले बाबा देवी सती को नंदीश्वर पर बैठाल करके कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कैलाश पर्वत पर भोले बाबा पहुंचे, देवी सती नंदीश्वर से उतर करके खड़ी हो गई, चारों तरफ देख रही हैं। भोले बाबा ने कहा, क्या देख रही हो देवी? महाराज, हम देख रही हैं कि यहाँ पर मेरो महल कहाँ है, जिस महल में हमें रहना है। भोले बाबा ने कहा, देवी, यहाँ ये जो बरगद का वृक्ष देख रही हो, यही हमारा महल है, इसी बट वृक्ष के नीचे रहना है। परम रम्य सब मिल करके गाइए। गिरिवरो एक बार भोले बाबा बट वृक्ष के नीचे पहुंचे। प्रभु गया प्रभु गया सुख भया उरयते सुख भया निज का
और सदा जहाँ शिव उमा निवासु। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वहां पर देखा एक बहुत सुंदर वृक्ष है। एक बार ते ही तरु प्रभु और तरु बिलो पूरे अति सुख भय। तो निज कर डासी नागरी पुछाला और बैठे सहज शंभु कृपाला। भोले बाबा वृक्ष देख करके उसी बरगद के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया, बैठ गए। वामांग में देवी सती को बैठा लिया। हाँ, ताजा ब्याह हुआ है। संसार वालों का जब ब्याह होता है तो काम कथा प्रारंभ होती है, लेकिन मेरे भोलेनाथ का जब ब्याह हुआ तो राम कथा प्रारंभ हुई। भोले बाबा भगवान की कथा सुनाने लगे देवी सती को। उसी समय एक पत्र आया है। कहाँ को है? कुंभज ऋषि के यहाँ से पत्र आया है। कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान की कथा होने जा रही है। देवी सती ने कहा तो हम भी कथा सुनने चलेंगी। भोले बाबा ने कहा तुम्हारा मन कथा में लगेगा नहीं, हमें जाने दो। सती ने कहा नहीं महाराज हम भी चलेंगी। देवी सती भी तैयार हो गई। एक बार त्रेता जुग माही एक बार त्रेता जुग माही सिपाही शंभु गए कुंभज ऋषिपाही संग सती जग जननी भवानी अखिलेश्वर जा
परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कहाँ, बोले कुंभज ऋषि पाही। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। देखिए अभी ताजा ब्याह हुआ है देवी सती का, कोई संतान नहीं हुई है, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि पूरे संसार की माँ जगजननी कथा सुनने के लिए जा रही हैं। याद रखना, जब आप लोग भी अच्छा काम करेंगी तो संसार के लोग आपकी भी प्रशंसा करेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। जिस समय महात्मा कुंभज ऋषि के यहाँ भोले बाबा पहुंचे तो सभी ने संतों के सहित महात्मा कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया भोले बाबा को। देवी सती को संदेह हो गया। पहली गलती सती ने की कि कथावाचक पर संदेह किया। देवी सती ने विचार किया कि मेरे भोले बाबा तो बहुत विद्वान हैं, लेकिन हमको लगता है महात्मा कुंभज ऋषि कथा कहना जानते नहीं हैं। इन्होंने इसलिए हमारे पति को प्रणाम किया है कि कहीं हम बीच में कथा भूल जाएं तो ये टोक ना दें, इसलिए पहले ही प्रणाम कर लिया है। पहली गलती की सती ने कि कथावाचक पर संदेह किया। दूसरी गलती क्या करने जा रही है? राम कथा मुनि बरज बखानी। तो सुनी किसने? बोले सुनी महेश परम सुख जब महात्मा जी कथा सुनाने लगे तो देवी सती तो कथा में बातें कर रही हैं, कथा सुन नहीं रही। भगवान राम जी की कथा का अपमान कर रही हैं, लेकिन भोले बाबा कथा सुन रहे हैं। भोले बाबा 1 महीने के लिए कथा सुनने के लिए गए थे, मास पारायण के लिए, लेकिन देखा देवी सती जी मेरे इष्ट, मेरे राम, मेरे गुरु, मेरे भगवान की कथा का अपमान कर रही हैं। कहीं महात्मा कुंभज ऋषि श्राप न दे दें हमारी पत्नी सती को, और यदि श्राप दे देंगे तो अपमान हो जाएगा हमारा, और जहाँ पर अपमान की व्यवस्था बन जाए वहाँ रुकना ठीक नहीं होता है। भोले बाबा खड़े हो गए, बोले महाराज तुमने बहुत नीकी कथा सुनाई, अब हमें कैलाश पर्वत पर जाना है, और कथा जो आपने सुनाई है यदि उसकी हम दक्षिणा नहीं देंगे तो कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा, और कथा की दक्षिणा व्यास के कथावाचक के अनुरूप हो तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए भोले बाबा ने कहा महाराज आप ही मांग लो, आप ही बता दो हम क्या दक्षिणा दे दें। महात्मा कुंभज ऋषि ने कहा बाबा जिन राम जी की कथा हमने आपको सुनाई है उन्हीं राम जी की भक्ति का रहस्य आप हमें बता दीजिए। ऋषि बूझी हरि भगति सुहाई
तो कही शंभु अधिकारी महात्मा जी ने जब भगवान राम जी की भक्ति का रहस्य पूछा तो भोले बाबा सुनाने लगे। सुनाने के बाद अब भोले बाबा ने कहा हम चलें, अब हमें विदा दे दो। भोले बाबा को महात्मा कुंभज ऋषि विदा दे रहे हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ते ही अवसर, उसी समय एक लीला हो गई। अवसर ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन बिच रत अविनाशी, दंडक बन बिच रत अविनाशी। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। तही अवसर मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग बोले दक्ष कुमारी। बहुत ध्यान से सुनना। जब भोले बाबा कथा सुनने गए थे और साथ में देवी सती जी गई थी, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि मुनि सन विदा, तब लिखा है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी। पूरे संसार की माँ कथा सुनने जा रही हैं, और जब देवी सती ने कथा का अपमान किया, कथा सुनी नहीं, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, बोले मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। आखिर उसी धूर्त दक्ष की बिटिया है जिसने भरी सभा में अपमान किया था भगवान शिव जी का। ये कथा सुनना क्या जाने, ये जगजननी कहने योग्य नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि संग सती सोई दक्ष कुमारी, ये दक्ष की बेटी है। इधर
बोले बाबा देवी सती जी आप लोग जूता एक किनारे उतार दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठाकुर जी की कथा में जूता पहन करके जूता चप्पल पहन के नहीं बैठना चाहिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, उसी समय भगवान श्री राम जी का अवतार अयोध्या में हो गया। चारों भाइयों सहित बड़े हुए हैं, गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए हैं। भगवान का विवाह हुआ, चारों भाइयों सहित भगवान का वनवास हो गया है। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, देवी सीता तीनों वनवासी वेश में वन में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते बिंद पर्वत पर पहुंच गए, विंध्याचल। बिंद पर्वत के महात्माओं ने देखा कि भगवान राम जी अपनी पत्नी को साथ ही लिए घूम रहे हैं। दूसरे का ब्याह होने नहीं देते हैं। नारद जी का ब्याह होने जा रहा था तो बंदरा का मुंह बना दिया था और अपना अपनी पत्नी को साथ ही लिए घूम रहे हैं। महात्माओं ने सोचा ना हो तो हम संत भी विवाह कर ले तो ठीक रहेगा, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। तब तक भगवान राम जी आगे बढ़े। राम जी का चरण एक शिला में, एक पत्थर में छू गया। सुंदर नारी बन गई अहिल्या। कब से पत्थर बनकर के पड़ी थी, प्रतीक्षा कर रही थी कभी तो मेरे ठाकुर आएंगे। आज जैसे भगवान का चरण छुआ है उस शिला में, वो सुंदर नारी बन गई और ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए। राघव पर सत पद पावन सो प्रकट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अहिल्या हाथ जोड़ करके रो रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन सही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ जीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई।
मैं तो अपवित्र स्त्री हूँ प्रभु। प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुख दाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, इह ही लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बरे आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत, कितनी कृपा की है आपने। मम सिर धरे हो कृपाल हरि, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो परुमावा, गई पति लोक आनंद भरी, गई पति लोक आनंद भरी, गई पति लोक आनंद भरी। ठाकुर जी के चरण पकड़ लिया अहिल्या ने कहा, प्रभु जिन चरणों से गंगा माँ प्रकट हुई है, जिन चरणों की धोवन को शिव जी ने अपने माथे पर रखा है, आज वही चरण मुझे छूने का सौभाग्य मिला है। यदि मेरे पति गौतम ऋषि ने मुझे श्राप न दिया होता, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देख्यूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ नमा एक ही वरदान मुझे दे दो ठाकुर, बरे आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। ठाकुर एक ही वरदान दे दो कि आपके जो चरण हैं वो कमल का पुष्प हो जाए और मेरा मन भौरा बन जाए, और भौरा बन करके उस कमल के पुष्प पर निरंतर बैठा रहे और रस का पान करता रहे। यही मुझे वरदान दो। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भाव
पतिलोक आनंद भरी, गई पतिलोक आनंद भरी, गई पतिलोक आनंद भरी। अहिल्या ने कहा, प्रभु मेरे मन में जो आया वो मुझे आज मिला। आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। कितनी कृपा की है ठाकुर आपने। ऐसा कहते कहते पति के धाम में अहिल्या चली गई। हाँ, विंध्य पर्वत के महात्माओं ने देखा भगवान के चरणों में ऐसी शक्ति है कि कोई पत्थर छू जाता है तो सुंदर नारी बन जाती है। महात्माओं ने सोचा हमारे पास सारी व्यवस्था तो है, बस विवाह नहीं हुआ है। तो महात्माओं ने एक एक पत्थर उठाया और उठा करके जो थोड़ा टेढ़ा था तो एक दूसरे में रगड़ रगड़ के सीधा करने लगे कि पत्नी सीधी ही आवे। हाँ, जरा टेढ़ी फंस गई तो मामला बिगड़ जाएगा। अभी हम नोएडा जिला कारागार में जेल के अंदर कथा सुना रहे थे। 3200 कैदी कथा सुन रहे थे सामने। तो मैंने किसी से पूछा तो ज्यादातर पत्नी के विवाद में ही जेल में बंद है। महात्माओं ने सोचा पत्नी सीधी आवे तो ज्यादा ही ठीक है, तो महात्माओं ने वो पत्थर चिक्का करने लगे, सीधा करने लगे। बिंद के बासी उदासी तपी, व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर सतपद मंजुल कंज तिहारी। कीन्ही कृपा रघुनायक जू, सुकृपा करके प्रभु कानन धारी। हमें लगता है भगवान राम जी हम सबका विवाह कराने ही आए हैं। महात्माओं ने एक एक पत्थर लिया, भगवान राम जी के चरणों में छुआने जा रहे हैं। राम जी ने, प्रभु राम जी ने देखा कि अरे महात्मा विवाह करने के लिए उत्सुक है। देवी सीता को बुलाया। देवी एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुम पावक मां करहु निवास, तुम पावक मां करहु निवास। कितने दिन? जब लो करहु निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण यह मरम न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। निज प्रतिबिंब राखिता सीता, निज प्रतिबिंब राखिता सीता। तैसे शील रूप सुबिनीता, तैसे शील रूप सुबिनीता। तैसे शील रूप सुबिनीता। तो
तुम पावक मह करहु निवास। सीता जी ने कहा कितने दिन? प्रभु राम जी ने कहा जब लगी करहु निशाचर नासा। जब तक हम निशाचरों का संहार करें तब तक तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। हाँ, सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, लेकिन जैसी असली सीता हैं वैसी ही भगवान राम जी ने नकली सीता बना ली। निज प्रतिबिंब राखिता सीता तैसे ही शील रूप सुबेता। बिल्कुल वैसा ही स्वरूप है। नकली सीता बना करके प्रभु श्री राम जी ने रावण के द्वारा हरण करा दिया। महात्माओं ने सोचा इनके ये दो धनुर्धारी पहलवान हैं और एक पत्नी है। दो धनुर्धारी सुरक्षा में है। जब इनकी पत्नी को रावण ले गया तो हमारे पास तो हथियार औजार कोई है नहीं, हमारी पहले ले जाएगा। महात्माओं ने अपना पत्थर चिक्का कराया फेंक दिया। बोले भगवान के भजन में ही आनंद है। मनु लागा मोरा राम हर फकीरी में, मन लागा मोरा राम फकीरी में, मन लागा मोरा राम फकीरी में, मन लागा मोरा राम फकीरी में, मन लागा मोरा राम। जो सुख पई हो राम भजन में, 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 सो सुख नाही, सो सुख नाही, अमीरी में मन लगा मोरा राम फकीरी में, मन लगा मोरा राम, मन लगा मोरा राम, मन लगा मोरा राम। सच्चा आनंद तो भगवान के ही भजन में है। सब महात्मा भजन करने लगे। इधर भगवान राम जी और लक्ष्मण जी देवी सीता की खोज कर रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। पशु पक्षियों से पूछते हुए जा रहे हैं, आपने देवी सीता को देखा है? लक्ष्मण जी ने समझाया। लक्ष्मण जी ने समझाया, भैया रो नहीं, सीता माँ मिल जाएंगी। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, तो पूछत चले लता तरुपाती। जब लक्ष्मण जी ने समझाया तब तो और प्रेम विवल हो गए प्रभु राम जी। जो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं उन पत्तों से पूछने लगे, तुमने देवी सीता को देखा है? पूछते पूछते जा रहे हैं। इधर से भोले बाबा कथा सुन करके कुंभज ऋषि के यहाँ से कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे देवी सती जी जा रही हैं। भोले बाबा को बहुत दुख है क्या कि देवी सती ने भगवान राम जी की कथा का अपमान किया है, तो भोले बाबा बोल नहीं रहे हैं देवी सती से। उसी समय
प्रभु श्री राम जी देवी सीता की खोज करते करते सामने आ गए। भोले बाबा ने हाथ जोड़े, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन जय हो सच्चिदानंद भगवान राम की जय हो। भोले बाबा ने सोचा कि प्रभु राम जी मनुष्य लीला कर रहे हैं, लीला करते समय इनसे बातें करना ठीक नहीं है। जय हो सच्चिदानंद भगवान राम की जय हो, जय हो। प्रणाम किया, प्रणाम करके आगे बढ़ गए। देवी सती ने बाह पकड़ी भोले बाबा की, महाराज ये क्या चक्कर है? शंकर जगत बंध जगदीशा, शंकर जगत बंध जगदीशा, और सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तीन नपसुतन कीन परनामा, तीन नपसुतन कीन परनामा। कही सच कही सच कही सच्चिदानंद परधामा, कही सच्चिदानंद परधामा, कही सच्चिदानंद परधामा, कही सच्चिदानंद परधामा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देवी सती को संदेह हो गया। क्या संदेह हुआ? पहली गलती कथावाचक पर संदेह किया, दूसरी गलती शंकर जगत बंध जगदीशा, और सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तीन नभ सुतन कीन परनामा, और कही सच्चिदानंद परधामा। जिन भोले बाबा को योगी यति समाधि में ध्यान करते हैं, बड़े बड़े योगी यति सभी देवता प्रणाम करते हैं, आज वही भोले बाबा साधारण राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा से देवी सती ने कहा, महाराज ये दोनों बालक कौन हैं जिन्हें आपने प्रणाम किया है? भोले बाबा ने कहा, देवी ये राम हैं। कौन राम? वही राम। कौन वही राम? जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, और भगति जासु मैंने मुनि ही सुनाई। भगति जासु मैंने मुनि ही सुनाई। जिनकी कथा महात्मा कुंभज ऋषि गा रहे थे, ये वही राम हैं। कथा सुनी हो तो जाने, कथा में तो बातें करती रही। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, महाराज हमने नहीं जानी किनकी कथा। तो भोले बाबा ने कहा, भगति जासु मैंने मुनि ही सुनाई। जिनकी भक्ति का रहस्य मैंने महात्मा जी को सुनाया था, ये वही राम है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव हैं, मेरे भगवान हैं। और सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। बड़े बड़े योगी यति जिनकी समाधि में सेवा करते हैं, ये वही राम हैं। ये राम ब्रह्म है। सती ने कहा, हमने जानी नहीं ये कौन राम है। अरे मेरे गुरु हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं। सती ने कहा, अभी भी हम नहीं समझी।
भोले बाबा ने कहा देवी ये मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि कहिने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि कहिने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया हरे अवतरे हो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि अवतर हो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि अवतर हो अपने भगत हित मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। हाँ? बड़े बड़े योगी अति जिनकी समाधि में जिनका ध्यान करते हैं ये वही राम कही ने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। बड़े बड़े वेद पुराण शास्त्र जिनकी गाथा गाते हैं ये वही राम है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि अवतरे अपने भगत हित। भोले बाबा ने कहा देवी सती ये राम ब्रह्म है। सती ने कहा महाराज हमें कम विश्वास हो रहा है ये ब्रह्म नहीं हो सकते। भोले बाबा ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा। सती कीन सीता करवे शिव उर भयउ विसार विशेषा। देवी सती परीक्षा लेने के लिए भगवान राम जी की जा रही हैं। विचार करने लगी कि देवी सीता का हरण हो गया है, ना हो तो हम नकली सीता बन जाएं। नकली सीता बन करके जब भगवान राम जी के सामने जाएंगी, यदि भगवान राम होंगे तो हमें पहचान जाएंगे सती हैं, सीता बन करके आई हैं। और यदि ये भगवान ब्रह्म नहीं होंगे तो हम दौड़ के हाथ पकड़ेंगे, कहेंगे कहाँ तुम खो गई थी, हमने कहाँ तुम्हें ढूंढा। सती उनकी पत्नी सीता मेरी गुरु माँ हुई, मेरी पत्नी सीता ने गुरु माँ का रूप बनाया है, ये अच्छा नहीं हुआ।
सीता जी का वेश धारण करके देवी सती जी राम जी के आगे आगे चलने लगी कि जितनी जल्दी राम जी हमें देख लें। देखिए सती जी नकली सीता तो बन गई, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि सीता जी कहाँ चलती थी, कहाँ चलती हैं सीता जी। आगे राम लखन मुनि पाछे, आगे राम लखन मुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे, तापस बेस विराज। सीता जी कहाँ चलती है जरा ध्यान दीजिए। उभय मध्य सिय सोहत कैसे, उभय मध्य सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, बीच में सीता माँ चलती थी। लेकिन देवी सती नकली सीता बन करके आगे आगे दौड़ने लगी। बोले बाबा ने हाथ जोड़े, बोले देवी आज भोले, राम जी ने हाथ जोड़े, बोले देवी आज भोले बाबा को कहाँ छोड़िए, यहाँ अकेले ही वन में घूम रही हो। सती जी समझ गई ये राम ब्रह्म हैं। कैलाश पर्वत पर जाने लगी। भोले बाबा ने ऐसी माया दिखाई कि जहां देख रही हैं तहां राम लक्ष्मण देवी सीता के दर्शन हो रहे हैं। पहली गलती की कि कथावाचक पर संदेह किया, दूसरी गलती कथा का अपमान किया, तीसरी गलती राम जी की परीक्षा ली, अब चौथी गलती सती क्या करने जा रही हैं। भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा ने कहा आइए देवी, परीक्षा ले आई तो झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, और कीन है प्रणाम तुम्हारी लाई, कीन है प्रणाम तुम्हारी लाई। महाराज हमने कोई परीक्षा नहीं ली, हम जानती थी भगवान राम है। जैसे आपने उस दिन राम जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया था, हमने वैसे ही प्रणाम किया। शिव जी ने कहा देवी हमारे जैसा पवित्र भाव आपका कभी नहीं हो सकता है। तब शंकर देख्यो धरि ध्यान, सती ही जो कीन चरित सब जाना, सती ही जो कीन चरित सब जाना। भोले बाबा ने उसी समय समाधि लगाई। जैसे जैसे देवी सती ने परीक्षा ली थी वो सब जान लिया, देख लिया। आज भगवान शिव ने एक संकल्प लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, एहि तन सती भेंट मोहिनाई, एहि तन सती भेंट मोहिनाई। भोले बाबा ने संकल्प लिया कि अब इस शरीर से सती से कभी भेंट नहीं होगी, क्योंकि देवी सती ने सीता का रूप बनाया है। सीता का सीता माँ का रूप बना करके परीक्षा ली है, और सीता जी मेरी गुरु माँ हुई। अब ये सती माँ तुल्य हो चुकी हैं। बामांग से हटा करके सन्मुख आसन शंकर दीना, सामने बैठो, अब बामांग में नहीं। सती को बहुत दुख हुआ। सती ने अन्न जल का त्याग कर दिया। हाँ, उसी समय
देवी सती के जो पिताजी हैं दक्ष प्रजापति, वो यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में सबको बुलाया है, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया गया। देवी सती को जब पता चला कि मेरी मायके में भगवान की कथा और यज्ञ हो रहा है, तो देवी सती का मन झटपटाने लगा जाने के लिए। कोई भी बेटी हो जिसके मायके में पुनीत काम हो रहा हो, ठाकुर जी की कथा और यज्ञ हो रहा हो, भला उस बेटी का मन जाने के लिए क्यों नहीं झटपटाएगा। देवी सती भोले बाबा के पास गई और हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। कहा, महाराज, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल। वयं च तत्राभिसराम वामते यदर्थितामि विबुधः व्रजन्ति। देवी सती ने कहा, महाराज, जो प्रजापति दक्ष हैं, आपके ससुर हैं, अर्थात मेरे पिता हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, तो हम लोगों को चलना चाहिए उस यज्ञ में। देवी सती ने कहा, देखो मैं तो जरूर जाऊंगी। एक एक शब्द ध्यान से सुन रहा। क्यों? क्योंकि तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तभिर्सुकै ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्र द्रक्षवा। अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सोपनीतं परिबर्हमर्हितुम्। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तभिर्सुकै ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्र द्रक्षवा। देवी सती ने कहा, महाराज, हम 16 बहनें हैं, हमसे 15 बहनें बड़ी हैं। वो सब बहनें अपने अपने पति के साथ में उस यज्ञ में जरूर आई होंगी, और मेरी माँ तो मुझे बहुत प्रेम करती है। मेरी माँ जब मुझे देखेगी कि मेरी छोटी बेटी नहीं आई है, तो जरूर रोएगी, क्योंकि माँ जैसा संसार में कुछ नहीं होता है। माँ जैसा कोई संसार में नहीं होता है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितना त्याग करती है माँ अपनी संतान के लिए। कितनी
अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ का दिल कभी न दुखाना। दुखन लागे हैं माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे वो अपनी निंदिया भी तूने वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ के जैसा इस संसार में कोई नहीं होता है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं स्वयं किले में लेटती है लेकिन भूत को सोफे में लिटाती मैं है। मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पर और मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है वो, कितनी शीतल है वो, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ,
जैसा कोई नहीं होता है। स्वयं रात भर गीले में लेटती है, लेकिन अपने संतान को सूखे में सुलाती है। हर पल अपने पूत की रक्षा करती है, पूरा जीवन कुर्बान कर देती है अपने संतान को पालने में। कितना संघर्ष करती है, कितना त्याग होता है माँ में। देवी सती ने कहा, भोलेनाथ मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा करेगी। मेरी 15 बहनें तो अपने अपने पति के साथ आई होंगी, लेकिन जब हम नहीं पहुंचेंगी तो मेरी माँ बहुत चिंता करेगी। भोले बाबा ने देवी सती से कहा, देवी त्वयोदितम शोभन में व शोभने अनाहुताम अप्यभिहन्तु बंधुषु। देवी सती, ए सुंदर मुख वाली सती, देखो बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। देवी सती ने कहा, महाराज आपने ही तो एक बार कथा में कहा था कि माता पिता गुरु के यहाँ भगवान की कथा में बिना बुलाए चला जाना चाहिए। यद्यपि मातु पितु प्रभु गुरु के जाइए बिनु बोले न सदे। माता पिता के यहाँ गुरु के यहाँ भगवान की कथा में बिना बुलाए चला जाना चाहिए। तो मैंने कहा था, लेकिन एक बात हमने और कही थी कि तदपि विरोध मान जाओ तहाँ गए कल्याण न होई। यदि ऐसे स्थान पर कोई विरोध मानता है तो जाने से कल्याण नहीं, बिना बुलाए जाने से कल्याण नहीं। देवी सती ने एक भी न सुनी भोले बाबा की और जाने लगी नंदीश्वर पर। भोले बाबा ने नंदीश्वर से कहा, नंदीश्वर अपने पीठ पर बैठाल करके देवी सती को पहुंचा दो इनके पिता के यहाँ। देवी सती ने कुछ सामग्री नंदीश्वर पर रख लिया। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजन स्रगाद। देवी सती ने एक मैना पक्षी को पाला था। तो देवी सती ने सोचा, मेरे पिताजी तो मुझसे विरोध मानते हैं, तो मुझसे बोलेंगे नहीं। हो सकता उनके डर से मेरी बहनें या मेरी माँ भी ना हमसे बोले, तो हम अपना मैना पक्षी लेकर के जा रही हैं, इसी मैना पक्षी से अपना बातें करेंगे। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुजो, गेंद ले लिया, कमल ले लिया, शीशा ले लिया। श्वेतात पत्र व्यजन स्रगादि गीतायनई, गीता की पुस्तक ले ली। दुंदुभि शंख वेणुभिर्वृखेन्द्र मारूप्य विटंकिताम ययु। तमाम सामग्री नंदीश्वर पर रख करके देवी सती जी पिता के यहाँ पहुंची। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। दक्ष त्रास का उन सन्मान, दक्ष
त्रास का उन सन्माने। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगले मिले बहुत मुस्काता। जैसे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई देवी सती, तो मारे डर के दक्ष के डर से कोई सम्मान नहीं कर रहा है। लेकिन भागवत जी में लिखा है, क्या व्यास जी ने लिखा है, तमागताम तत्र न कश्चनाद्रियत विमानिताम यज्ञकृतो भयान्यन ऋते स्वस्वती जननी च सादरः प्रेमाश्रुकंठ परिसस्वजुर्मुदा। जिस समय देवी सती जी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई, तो माँ बड़े आदर से दौड़ करके आई और गले से लगाया बिटिया को। कहा, पगली भूल गई थी क्या अपनी माँ को? इतने दिन बाद याद आई माँ। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें बड़ी प्रसन्नता से मिली कि आज मेरी छोटी बहन आई है। ऐसा लोग कहते हैं कि बहनों ने व्यंग किया, बहुत मुस्काने का अर्थ व्यंग किया, लेकिन व्यंग नहीं किया है बहनों ने। भागवत जी में लिखा है कि ऋते स्वसर्वै जननी च सादरा प्रेमाश्रु कंठा परिसस्वजुर्मुदा। जो 15 बहनें थी, उनकी आंखों में बस प्रेम के आंसू बह रहे थे। कंठ अवरुद्ध था, कंठ से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, और अपनी बहन सती के गले से लग रही थी और कहा था, बहन क्या भूल गई थी अपनी बहन को? प्रेमाश्रु कंठा परिसस्वजुर्मुदा। ऐसा ही रामायण जी में लिखा है, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। दक्षिण कछु बूझी कुशलाता, सती बिलोटे जरे सब भ्राता। दक्ष को ये अच्छा नहीं लगा कि सती क्यों आई है मेरे यहाँ। सबने तो सम्मान दिया, लेकिन दक्ष ने। मैया प्रसूति एक लोटे में जल ले आई। माँ तो माँ, बिटिया पानी पी लो। देवी सती ने कहा, माँ मैंने तो उसी दिन जल का त्याग कर दिया था जिस दिन से भगवान शिव ने मेरा त्याग किया है। मैं यहाँ पर अपमान का जल पीने नहीं आई हूँ, मैं तो यज्ञशाला के दर्शन करने आई हूँ। और यज्ञशाला के दर्शन करके मैं चली जाऊंगी। सती ही जाई देखियो जब जागा, कतहु न देख शंभु भागा। सती ने जाकर के जब यज्ञशाला देखा तो सबका तो भाग दिया गया है, लेकिन शिव जी का कहीं भाग नहीं है। शिव जी का अपमान किया है दक्ष ने। तब चित चढ़े जो
जो शंकर कहे प्रभु अपमान समुझे तब सती को याद आया कि भगवान भोले बाबा ने सही मना कर रहे थे, मैंने उनकी बात नहीं मानी। आज उनका यहाँ पर अपमान हो रहा है, मेरा भी अपमान हो रहा है। देवी सती को ये अच्छा नहीं लगा। देवी सती ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुने जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू भली भांति पछताब बिताहू। सुन लो सभासदों, जिसने जिसने मेरे पति का अपमान किया है सबको अवश्य दंड मिलेगा। अब देवी सती अपने पिता दक्ष के पास गई। पिता के सामने खड़े होकर के रोने लगी। रोज तो पिता कहती थी, लेकिन आज पिता कह करके संबोधित नहीं किया। वो कितना भावुक प्रसंग होगा, वो क्षण कैसा होगा सोचिए। आज राजन कह करके संबोधित किया सती ने कि आपने मेरा और मेरे पति का बहुत अपमान किया। अब मैं आपके नाम के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहती हूँ। यद द्वैक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम, सकत प्रसंगात अगमा सुहंति तक। हे राजन, जिसके मुख से 2 अक्षर नाम शिव नाम निकल जाता है, उसके पूरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, और आपने उन्हीं शिव का अपमान किया है। अब आपका कल्याण नहीं होगा। इतना कह करके देवी सती यज्ञशाला के एक कोने में खड़ी हो गई, विचार करने लगी, अब मैं कहां जाऊं। एक बिटिया के 2 ही घर होते हैं। जब पति छोड़ देता है, त्याग देता है, तो पिता के शरण में आती है, और जब पिता भी छोड़ देता है तो मरने के अलावा कुछ नहीं सूझता। मेरे तो पति ने भी त्याग दिया, पिता ने भी त्याग दिया। यज्ञशाला के एक कोने में खड़ी हो गई और योगाग्नि को जला लिया। उस अग्नि में बैठ गई। सती मरत हर्षन बरुमांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती ने कहा, मैं जानती हूँ, हो सकता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन उन गलतियों को क्षमा करते हुए भोलेनाथ, मेरे जितने जन्म हो आप ही मेरे पति बनना। अस कही हो गया गिन तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकार। पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया। सती ने प्राण त्याग दिए। जेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार बती तनु पार। अगले जन्म में पार्वती की बनी। लेकिन ये खबर शिव जी को पहुंचाई गई। नारद जी ने जाकर के बताया, भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी ने बताया, महाराज आज भवानी का निधन हो गया है दक्ष प्रजापति के यहाँ। शिव जी ने वीरभद्र गणों को भेजा, जाओ दक्ष की यज्ञ को विध्वंस करो। गणों ने दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष का सर काट दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की प्रार्थना की, महाराज आखिर हमारा पुत्र है दक्ष, उसे क्षमा कर दो। भगवान शिव जी आए, दक्ष की यज्ञ को पूरा किया, दक्ष के बकरे का सर लगाया, जली हुई अस्थियों को
उन हड्डियों को सती के अपने कंधे पर रखेगा। बड़ा मोह था सती से। जा रहे हैं, भगवान विष्णु ने सोचा भगवान शिव को मोह है देवी सती की से, और देवी सती का दूसरा जन्म भी पार्वती के रूप में होने जा रहा है। इन अस्थियों का मोह ठीक नहीं है। विष्णु भगवान ने सोचा उन अस्थियों के खंड खंड सुदर्शन चक्र से कर दिए। जहाँ जहाँ वो अस्थियाँ गिरी हैं वो सिद्ध पीठ देवी का स्थान हुआ है। बोलिए वैष्णो मैया की जय हो। इदं पवित्रं परमीश चेष्टितं यशस्य मायुष्यमघौघमर्षणम् यो नित्यदा कर्णनरोऽनुकीर्तयेत् गुणोत्तघं कौरव भक्ति भावतः। श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, ये सती चरित्र की कथा कोई प्रेम से सुनता है, किसी ब्राह्मण के मुख से सुनता है, वो सर्वत्र विजयी होता है और भगवान शिव का अनन्य भक्त हो जाता है। सदैव प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। यशस्य मायुष्यमघौघमर्षणम्, वो यशवान होता है, आयुष्मान होता है, कीर्तिमान होता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यो नित्यदा कर्णनरोऽनुकीर्तयेत् गुणोत्तघं कौरव भक्ति भावतः। वो शिव का परम भक्त होता है जो नित्य इस कथा का गायन करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे सब लोग गाओ और कहो प्रभु, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो प्रेम से गाओ और कहा प्रभु जाएगा। राधे राधे। और कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप अब नहीं डरते हैं, क्यों? शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देंगे, कभी डर था कि ये दुनिया सब मिल करके गाइए। बदनाम कर देंगे, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देंगे, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हे प्रभु, कभी मुझसे बेरुखी न करना। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा। कि हम जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कि हम जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जय जय श्री राधे कृष्ण। इस प्रकार से देवी सती चरित्र की कथा श्री सुखदेव स्वामी ने सुनाई। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा दो पुत्र पैदा हुए, एक का नाम प्रियव्रत, एक का नाम उत्तानपाद। प्रियव्रत वानप्रस्थी हो गए, उत्तानपाद राजा बने। उत्तानपाद का विवाह सुनीति नाम की राजकुमारी से हुआ। कोई संतान नहीं हुई तो राजा ने दूसरा विवाह सुरुचि नाम की राजकुमारी से किया।
दोनों के कोई द्वारा कोई संतान नहीं हुई। एक बार देवी सुनीति ने एक संत से उपाय पूछा। महात्मा जी ने उपाय बताया व्रत का, जिस व्रत के प्रभाव से सुनीति के एक पुत्र हुआ और सूरज के भी एक पुत्र हुआ। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है, सूरज के पुत्र का नाम उत्तम है। दोनों विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। 5 साल की अवस्था है महाराज ध्रुव की। विद्यार्थी लोग अपने अपने पिता की चर्चा कर रहे हैं। महाराज ध्रुव नीचे को सर झुका के बैठ जाते हैं। आज महाराज ध्रुव को अपने पिता की याद आई। माँ से पूछा, माँ मेरा पिता कौन है? लाला तेरा पिता तो यहाँ का राजा है, मुझे मिलना है अपने पिता से। महाराज ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद से मिलने के लिए गए। महाराज उत्तानपाद अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोद में बैठा करके खिला रहे थे। जैसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव आया तो अपने लाला को नीचे उतारा, ध्रुव को अपने बड़े पुत्र ध्रुव को गोद में लेकर खिलाने लगे। सौतेली माँ सूरज ने देखा कि मेरा पुत्र नीचे खड़ा है, सौत का पुत्र गोद में है। देवी सूरज ने ध्रुव का पांव पकड़ करके जमीन में ठसक दिया। तुमने पापनी सुनीत के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तू इस राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। यदि इस राजा की और इस राज सिंहासन पर बैठना है तो पहले तुम्हें प्राण त्यागने पड़ेंगे, और दूसरी बार जो जन्म होगा तुम्हारा तो मेरे गर्भ से होगा। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी इस राज सिंहासन पर बैठ पाओगे। ऐसा सुन करके महाराज ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास गए। 5 साल के ध्रुव हैं। मातु सपत्न्या सदरुक्त विद्धा स्वसने रुषा दंड हतो यथा ही। जैसे कोई सर्प पर डंडा मारता है तो सर्प फुसकार मारता है, ऐसे ही महाराज ध्रुव सिसकियां मार मार भर भर करके रो रहे हैं। हित्वा मिशन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु परुदं सकाशम्। ओठ फड़फड़ाने लगे हैं। महाराज ध्रुव रो रहे हैं। मैया ने गोद में उठा लिया। लाला क्यों रो रहे हो? महाराज ध्रुव ने कहा, माँ मेरी सौतेली मैया सूरज ने मुझसे कहा है कि तुमने पापनी सुनीत के गर्भ से जन्म लिया है। माँ सुनीत ने कहा, बेटा इसमें तेरी सौतेली माँ ने गलत थोड़ी कहा है। सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। यद तू मेरी जैसी दुर्भाग्यवती महिला के गर्भ से जन्म न लिया होता तो दर दर की ठोकरें न खा रहा होता। लाला मैं तो इतना जानती हूं कि ये राज्य बड़ा तुच्छ है।
अच्छा माँ, हाँ देखिए बालक की प्रथम गुरु माँ होती है। माँ जैसे जैसे बालक को सिखाती है वैसे ही बालक सीखता है। हाँ माँ ने कहा लाला ये राज्य तो बड़ा तुच्छ है, तू एक काम कर, क्या? प्रभु के शरण में चला जा, प्रभु अपने वैकुंठ में भी तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान कर देंगे। अच्छा हाँ माँ, हाँ। यस्यांघ्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात गुणा विपत्ते अजोध्य तिष्ठत् खलु पारमेष्टम पदम जितात्म श्वसनाभिवंद्यम। बेटा पुत्र, जिस परमात्मा की शरण में जाकर के बड़े बड़े योगी यति परम गति को प्राप्त करते हैं, उसी ठाकुर के शरण में जाओ। ये राज्य तो बहुत छोटा है, प्रभु वैकुंठ में भी तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान कर देंगे। महाराज ध्रुव ने अपनी मां की 7 बार परिक्रमा लगाई और 7 बार परिक्रमा लगा करके जा रहे हैं कहाँ? तपस्या करने के लिए जंगल में। जंगल में जब महाराज ध्रुव पहुंचे तो रास्ते में नारद जी मिल गए। जरा परीक्षा ले ले, छोटा सा बालक, ऐसा ना हो 4 दिन बाद लौट करके घर आ जाए। वही सूचना मैं भगवान को दूंगा, तभी भगवान प्रकट होंगे। नारद जी ने कहा अरे तुम कौन हो?